हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Welcome to today's daily dose. Let's start question number first. Question number first. If the line 6x plus 5y equal to 17 and ky equal to x plus 1 intersect at one point, यानी दो लाइन है हमारे पास में, लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, देन हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू ऑफ के आर पॉसिबल, के की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, सच दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैज इंटरचेंज इंटीजर कोऑर्डिनेट, यानी जो इसके कोऑर्डिनेट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इंटीजर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक्स एंड वाई आर इंटीजर नंबर, यस, ये ऑलरेडी इंटीजर नंबर है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन के, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब मान लो इसके कोऑर्डिनेट फॉर एक एग्जांपल हम मान लेते हैं 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी। एक्स और वाई की कोई एक ऐसी वैल्यू जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी, मतलब दो एक ऐसी वैल्यू जो इनको यूनिक सॉल्यूशन हमें निकालना है, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनका एक कॉमन सॉल्यूशन है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, वो हमें बताना है क्या है। तो अभी मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा के वाई माइनस 1, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके 6x दोनों को इक्वल कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x इक्वल टू के वाई माइनस 1, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मैं अभी सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन मैंने पुट करा 6 कॉमा के वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 5y इक्वल टू कितना गिवन है 17, आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के वाई माइनस का 6 प्लस का 5y इज इक्वल टू 17। अब मैं यहाँ से y कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 6k प्लस 5 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 23 हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस, 17 प्लस 6 कितना आ जाएगा 23, y इक्वल टू कितने का आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। इसका मतलब y एक इंटीजर नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑलवेज 6k प्लस 5 क्या होगा, शुड बी अ फैक्टर ऑफ 23। मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पर सो दैट 6k प्लस 5 शुड बी अ फैक्टर ऑफ, सर नहीं समझा, अभी मैं बताता हूँ आपको, फैक्टर ऑफ 23। सर 23 क्यों, यानी कि आपको 6k प्लस 5 एक ऐसा नंबर चाहिए जो 23 को डिवाइड कर दे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है तो फिर y इंटीजर नहीं आएगा। y इंटीजर तभी आएगा जब 6k प्लस 5 यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 23 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब 23 को कौन डिवाइड कर सकता है, 23 का फैक्टर। 23 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, तो या तो आपको 1 डिवाइड कर सकता है, 1 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 23 माइनस 1 इसको डिवाइड कर सकता है, या 23 डिवाइडेड बाई 23 खुद डिवाइड कर सकता है, या 23 डिवाइडेड बाय माइनस 23, यानी कि 4 वैल्यू पॉसिबल है। अब 4 आंसर नहीं होगा, अब हमें ये भी देखना है कि क्या के भी पॉसिबल है या नहीं है। तो केस फर्स्ट में आप देखेंगे, ये केस फर्स्ट मैंने कहा कि 6k प्लस 5 इज इक्वल टू कभी 1 हो सकता है क्या, क्योंकि हमें के भी एक इंटीजर वैल्यू है, ध्यान रखना। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। तो 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो 6k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 5, तो माइनस का 4, और k इज इक्वल टू माइनस 4/6 यानी माइनस 2/3। क्या ये नंबर इंटीजर है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। केस सेकंड, मैं केस सेकंड की तरफ जाऊं, तो केस सेकंड की तरफ हम जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 6k प्लस 5 इज इक्वल टू कितने का गिवन है, देन -1, तो 6k इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा हमारे पास में 6, -1 -5 माइनस का 6, k इज इक्वल टू -1। हाँ यार, k भी एक इंटीजर नंबर है, तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अभी बात करते हैं केस फोर्थ की, केस थर्ड की बात कर लो पहले। केस थर्ड में हम देखेंगे तो 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 23, 6k 23 माइनस 5 देन 18, k इक्वल टू कितने का आ गया 3k, तो मतलब k भी एक इंटीजर नंबर है।
और k इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये 23 आ जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, मतलब y भी इंटीजर आ जाएगा, और k और y दोनों इंटीजर हैं तो ऑब्वियसली बात है x तो ऑलवेज इंटीजर होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर में से 1 माइनस करेंगे तो इंटीजर ही बचेगा, x ऑलरेडी इंटीजर बचेगा, तो ये भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट वन केस फोर्थ, केस फोर्थ में हम देखेंगे तो 6k + 5 इज इक्वल टू -23, 6k इज इक्वल टू -23, 5 माइनस का 28, और k इक्वल टू आ जाएगा -14/3। क्या इंटीजर है? नहीं, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। कितनी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में सिर्फ 2 वैल्यू। यस, मतलब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, एक बार आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इजी है। ठीक है, जल्दबाजी में 4 टिक नहीं कर जाएंगे कि भाई के की 4 वैल्यू जाएंगे टिक कर जाए, नहीं, के की इंटीजर वैल्यू चाहिए, के की इंटीजर वैल्यू नहीं होता फिर 4 वैल्यूज होते हैं, एक्स और वाई इंटीजर होते तो फिर ये 4 वैल्यू होती है, के इंटीजर नहीं होता बाय द वे। ठीक है, के भी इंटीजर है वाई, और एक्स और वाई भी इंटीजर है, तो फिर ये 2 ही वैल्यू पॉसिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are the root of the quadratic equation x square minus k minus 3 bracket में x minus 2 minus 2k minus 1 is equal to 0 given है, where k is a some real number, find the minimum value of, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा रूट है, तो आपने पढ़ा होगा कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो आपने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा के माइनस 3 ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2k + 1 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे यहाँ a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा हमारे पास में देन 1k कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कितने क्या आ जाएगा देन माइनस का k माइनस 3, और c इज इक्वल टू कितना गिवन है तो माइनस का 2k + 1। हम यहाँ बात करें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए आता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस आ जाएगा, तो k माइनस 3, के माइनस 3 बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा k माइनस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, तो हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा कितने का आ जाएगा c बाय ए के, c बाय ए यानी कि c की वैल्यू ये, तो c बाय ए 2k + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2k + 1। अभी बात क्लियर है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, आपको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तभी तो हम मिनिमम मैक्सिमा काउंट करेंगे। हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर चलो हाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, a + b का फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, यही होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितना, देन k माइनस 3, तो k माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ इसकी c की वैल्यू हमारे पास में है कितना माइनस का 2k + 1k, यस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है बस ये माइनस में, तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी कि 3 2 6 ऑफ के, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, देन 4 ऑफ के, और प्लस का आ जाएगा हमारे पास में 2। यस, अभी आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में के स्क्वायर 6k और माइनस 4k, तो माइनस का 2 ऑफ के, 9 + 2 ये आ जाएगा हमारे पास में 11। अभी आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप होल स्क्वायर करके ब्रेक कर दो, या आप डिफरेंशिएशन कर दो, या फिर आप डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, यानी कि 4ac - b स्क्वायर अपॉन में 4 ऑफ ए, यानी आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा। ये 3 तरीके होते हैं, या तो डेरिवेटिव कर दो, या फिर आप x = -b/2a पर होता है, तो 2 इंटू में
माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में डिवाइडेड बाई 2, तो k इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। या फिर हम इसकी बात करें, मैक्सिमम कितना होगा, इन्फानाइट। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 प्लस का 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। अभी आपको पता होगा ये ऑलवेज स्क्वायर की जो ऑलवेज मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि आपको पता है एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। यानी कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, या तो वो 0 होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा। तो या तो आइदर ये 0 होगा या ये पॉजिटिव होगा। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम ये नेगेटिव कभी नहीं जा सकता, मिनिमम सिर्फ 0 जाएगा, ये नेगेटिव कुछ नहीं होगा। के की वैल्यू आप कुछ भी डालो स्क्वायर करने पे, या तो ये 0 रहेगा या फिर ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा 10 में। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, पॉइंट। दूसरा तरीका कौन सा है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में भी रख सकते थे। फॉर्मूले यानी कि 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4a, यानी कि 4 इंटू में ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए ये वाला ए नहीं है, यहाँ पर ए इज अ 1, सी इज अ 10 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी या माइनस 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 4 इंटू में 1। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 4 बाय 4 के 36, यही आएगा ना 40, यस। अच्छा ये 11 है हमारे पास में, ये 11 है, हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये 11 है, सी की वैल्यू 11 है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये 11 तो 44 आ जाएगा। 11 11 4 जा 44, 44 माइनस 4 देन 40 बाय 4 तो 10। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या डेरिवेटिव करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तरुण रोट डाउन ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। डिस्टिंक्ट डिजिट लिखता है, अलग अलग डिजिट लिखता है, कोई भी डिजिट सेम नहीं है। 3 डिजिट नंबर लिखता है, 3 डिजिट नंबर लिखता है, 3 डिजिट नंबर है, हम बात करें ए बी सी, दिस इज द 3 डिजिट नंबर। सारी की सारी डिजिट डिस्टिंक्ट है। आपने 1 ले लिया तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा। यहाँ 2 रखो या यहाँ 3 रखो, यहाँ 4 रखो या 5 रखो, लेकिन यहाँ 1 और 2 नहीं आएगा। आई थिंक क्लियर है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स की यहाँ बात कर रहा है। अभी यहाँ बात करें डिस्टिंक्ट डिजिट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड ऑफ दीज नंबर आलोक इरेज, आलोक इसमें से इरेज कर देता है ऑल द नंबर हुज फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट वर आइदर बोथ इवन और ऑड, यानी कि जिनकी डिजिट्स इवन और ऑड है वो उनको लिख देता है। ऑल द नंबर हुज फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट जिनकी इवन इवन है, या फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जिनकी ऑड ऑड है, आइदर ऑड और इवन, यानी कि लिख रहा है आइदर, ठीक है ना, बोथ, बोथ या तो इवन है, बोथ इवन, आइदर या तो बोथ इवन होंगे या बोथ ऑड होंगे, यानी कि दोनों डिजिट फर्स्ट और लास्ट डिजिट या तो दोनों इवन है तो वो मिटा देगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड है वो तब भी उनको मिटा देता। हाउ मेनी वर लेफ्ट ऑफ द बोर्ड, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यानी कि आप ये से टोटल नंबर में से वो नंबर हटा दो जो उसने माइनस करे, पहला तरीका। या आप डायरेक्ट सोच सकते, ये तो पहला तरीका है कि भाई आप टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, तो 3 डिजिट टोटल नंबर बनेंगे हमारे पास में। देन हम यहाँ बात करें ए बी सी, एक 3 डिजिट नंबर है, मैं यहाँ कलर चेंज कर दूँ, 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, दिस इज द यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो यहाँ कितनी चॉइस हो सकती है, यहाँ 3 डिजिट नंबर है तो 0 से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ कितनी चॉइस रहेंगे ऑलवेज हमारे पास 9, हमारे पास 9 चॉइस होंगी। यहाँ पर कितनी चॉइस हो सकती है, जो आपने डिस्टिंक्ट, हमें डिजिट चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए तो जो ए पे फिल कर दिया ए नहीं आएगा, बाकी सारी आएंगी। स्टार्टिंग कभी 0 से नहीं हो सकती, ये बात आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग कभी किससे नहीं हो सकती, 0 से नहीं हो सकती। तो 9 हमारे पास पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं, 9 चॉइस है। लेकिन जो चॉइस आपने एक ही जगह फिल कर दी वहां यहाँ फिल नहीं कर सकते, तो 8 चॉइस बची नहीं। यहाँ 0 तो फिल कर सकते हैं ना, हम नंबर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 102 दिस इज द 3 डिजिट नंबर, या 120 दिस इज द 3 डिजिट नंबर, लेकिन 0 कभी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, दिस इज द 12। समझ में आया ना, यानी कि पॉइंट की बात ये है कि मैं 0 मिडिल में लिख सकता हूँ, लास्ट में लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग नंबर की कभी 0 से नहीं हो सकती। तो 0 to 9 तक अब मेरे पास 10 ऑप्शन है, 10 में से एक ऑप्शन नहीं लिख सकता, जो मैंने यहाँ लिख दिया वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो 10 में से एक नंबर लिख दिया तो हमारे पास अभी भी कितनी चॉइस बची, 9 चॉइस। अब हमने, हमारे पास कितनी चॉइस है टोटल, 0 to 9 10 चॉइस है, 10 में से 2 चॉइस हमने फिल कर दी है, हमारे पास कितनी चॉइस बचेंगे, 8। ये टोटल पॉसिबल नंबर होंगे। टोटल पॉसिबल नंबर कितना आ जाएगा, तो 9 9 जा 81, 81 और इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64,
यानी कि 648। ये हमारे पास टोटल नंबर होंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर। राइट तरुण जो लिखे हैं तरुण ने, ठीक है ना, तरुण जो नंबर लिखता है टोटल पॉसिबल नंबर, ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल पॉसिबल नंबर। अभी समझ में आया ना, ये कंसेप्ट है। अब देखो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे कर रहे हो, अभी आपको फिर ऐसे काउंट करना पड़ेगा, जो इवन से लिखे गए, जो ऑड से लिखे गए। तो मैं इसके दोनों तरीके बताऊंगा, अभी आप समझना, ठीक है ना। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट पहले हम, ठीक है। वैसे आसान तरीका वो है कि आप डायरेक्ट सोचो, जैसे मैं अभी लास्ट में सोचूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा देखना। अभी मेथड फर्स्ट में क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो ए है, बी है और सी है, मान लेते हैं स्टार्टिंग बोथ इवन, ए एंड सी इवन, मतलब ये भी इवन है और ये भी इवन है, ये दोनों इवन है। तो फिर क्या हो सकता है, तो अभी आप कहेंगे कि भाई ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये दोनों ही इवन है, तो मतलब यहाँ क्या क्या चॉइस है आपके पास में। तो आपका जवाब होगा सर चॉइस 0 रख सकते हैं, नहीं, 2 रख सकते हैं, यस, 4 रख सकते हैं, यस, 6 रख सकते हैं, यस, 8 रख सकते हैं, यस, 1 2 3 1 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 5 7 नहीं रख सकते, हमें ये दोनों इवन चाहिए जो इसने आलोक ने इरेज करी हैं। तो इरेज नंबर कौन कौन से हैं, तो इरेज नंबर या तो 2 4 6 8 से स्टार्ट हो, 0 से ना होना चाहिए, 0 से तो नंबर कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, तो अभी आपका जवाब होगा सिर्फ यहाँ पर 4 चॉइस है। बी कितनी चॉइस है, तो बी तो कुछ भी लिख सकता है, बस ये वाला नंबर नहीं लिखना। अभी इसको देखो, अभी आप मुझे बताओ, यहाँ 4 चॉइस है आपके पास इवन नंबर कितने हैं, तो 0 2 4 6 8। तो 0 2 4 6 8 में आपने मान लो यहाँ 2 फिल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 2 तो नहीं आ सकता, तो 0 4 6 8 तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ भी कितनी चॉइस है आपके पास, 4। तो यहाँ कितनी चॉइस बची, 4 4 16। अब हमारे पास 0 टू 9 नंबर होते हैं, 0 टू 9 डिजिट होती हैं, उन 0 टू 9 डिजिट्स में से हमने कितना फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, तो हमारे पास कितनी डिजिट बचेंगे, 8 डिजिट्स बचेंगे। क्लियर है, तो 4 4 जा 16 इंटू 8, तो 128 नंबर ऐसे आएंगे जो स्टार्टिंग और लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होगी, इवन होगी। जैसे कि 2 4 2 ऐसे, तो बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, बीच में इवन और कुछ भी आए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट इवन है, तो वो इसको इरेज कर देगा, वो इसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा। क्लियर पॉइंट। ऐसे नंबर जो दोनों ऑड होंगे, भाई वो कंडीशन क्या हो सकती है, तो ए बी सी, यानी कि ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो, वो ये नंबर इरेज कर दिए गए। अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, आसान देखना, ठीक है ना। अभी पॉइंट की बात करें, ये दोनों ऑड है, तो ऑड कितने होते हैं, तो ऑड होता है हमारे पास में 0 2 4 6 और 8। ये नंबर थे हमारे पास 5, 5 में से यहाँ 4 ही आएंगे क्योंकि 0 फिल नहीं कर सकते, 2 4 6 8 मतलब 4। यहाँ एक जो चॉइस हमने फिल कर दी है ए में, वहां चॉइस कभी सी में फिल नहीं कर सकते। ऐसी ए में हमारे पास क्या क्या चॉइस है, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, 5 चॉइस है हमारे पास। 5 चॉइस में से एक चॉइस फिल कर दी हमने, तो कितनी चॉइस बची हमारे पास, 4 चॉइस बची। यहाँ कितनी चॉइस बची, टोटल हमारे पास 10 चॉइस होती हैं, जो 2 चॉइस हमने फिल कर दी, तो हमारे पास कितनी चॉइस बचेंगे, 8। 5 4 जा 5 8 जा 40, 40 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर बनेंगे, 160 नंबर। ये वो नंबर है जो आलोक के द्वारा इरेज करे गए, इरेज नंबर हम कह सकते हैं। ये कैसे नंबर है, तो ये हम कह सकते हैं इरेज, इरेज नंबर है, इरेज नंबर जो नंबर करें। तो अभी हम बता सकते हैं कि कितने नंबर बचे हैं, तो रिमेनिंग नंबर कितने बचेंगे, रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास हम कह सकते हैं टोटल 648 नंबर बनेंगे, 3 डिजिट नंबर जो डिस्टिंक्ट होंगे। इसमें ये काउंट नहीं है 1 1 2 वाला, इसमें 1 1 1 वाला काउंट नहीं है, मतलब तीनों डिजिट सेम है वो भी काउंट नहीं होगा, 2 डिजिट भी कोई भी सेम है वो काउंट नहीं होगा। बात समझ आ गए। तो ये वो नंबर हैं जब सबके सब डिस्टिंक्ट होंगे तो वो टोटल 648 नंबर होंगे। इनमें से कौन से नंबर हैं जो इरेज कर दिए गए, तो 128 इवन वाले, जो बोथ यानी स्टार्टिंग और लास्ट डिजिट इवन है, 128 नंबर बनेंगे। और 2 डिजिट ऑड बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट, बीच वाली कुछ भी बने, फर्स्ट और लास्ट दिन में 2 डिजिट ऑड होंगे, वो 160 नंबर बनेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 648, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा 8, 6 2 8, 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास 8 में से 8 जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2 तो 3, 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, अब इधर देखेंगे दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका मैं डायरेक्ट ही ऐसे नंबर निकाल दूं जो इवन और ऑड से स्टार्ट ही ना हो, मतलब स्टार्टिंग या तो इवन से हो रही है तो एंड ऑड से हो जाए, स्टार्टिंग ऑड से हो रही है तो एंड इवन से हो जाए, तो मैं डायरेक्ट, मतलब हमारे पास वही नंबर बचे ना, ये वो नंबर है जो अल्टीमेट ए बी सी, ये वो नंबर है, या तो यहाँ ऑड है तो यहाँ इवन आ रहा होगा,
यहाँ इवन है तो यहाँ ऑड आ रहा होगा। अल्टीमेट यही है ना, दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों ऑड नहीं हो सकते। तो यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कैसे कि यार ABC मेथड 2, मैं यहाँ बात करूँ मेथड सेकंड, सेकंड मेथड क्या होगा भाई मेरे पास में, तो मैं यहाँ बात करूँ ABC, यानी ये इवन से स्टार्ट करा हमने और इसको हमने ऑड डाल दिया। हमने कहा भाई इवन से स्टार्ट करो और डाल दो। इवन से स्टार्ट करने वाले टोटल कितने नंबर है, 0 नहीं हो सकता। 2 4 6 8 कितने नंबर है आपके पास, तो आपके पास बोलेंगे सर 4 नंबर है हमारे पास। बहुत बढ़िया सर, 4 नंबर है, यस। या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 0 0 नहीं आ सकता, स्टार्टिंग 0 से नहीं हो सकती। तो 2 4 6 8 कितने नंबर है, 4। लास्ट में ऑड आ सकता है, ऑड कितने नंबर है हमारे पास, 5। ऑड कितने नंबर है, 5, यानी कि 1 3 5 7, यानी इवन में यहाँ लिख देता हूँ। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो इवन नंबर हमारे पास में, वेट, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो इवन नंबर होते हैं हमारे पास में 0 2 4 6। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, तो ऑड डिजिट्स कौन कौन से होती हैं, 1 3 5 7 9, यानी कि 5। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, बाकी 2 4 6 8 में कोई भी नंबर हो, यहाँ ऑड में से कोई भी, पांचों में से कोई भी नंबर हो। तो हमारे पास 2 डिजिट हमने फिल कर दिए, अब एक डिजिट बाकी है। टोटल कितनी डिजिट है, 10, 10 में से 2 डिजिट फिल कर दी तो 8। हमारे पास कितने ऐसे नंबर है जो इवन ऑड हो रहे होंगे, यानी स्टार्टिंग इवन से एंड ऑड से आ रहे होंगे। 8 5 जो 40, देन 160 नंबर। या फिर ऐसे भी तो मैं कह सकता हूं कि ये केस ऐसे भी हो सकता है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। मैं ये भी कह सकता हूं केस सेकंड, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ये केस फर्स्ट है या फिर केस सेकंड है। यहाँ भी 2 केस बने थे, यहाँ भी 2 केस है। मान लो ABC, मान लो सर, तो दोनों केस सर सेम ही तो रहेंगे, नहीं। मान लो ये ऑड से स्टार्टिंग हो और एंड इवन पे हो, सर ये अलग होगा, यस ये अलग होगा। ऑड से स्टार्टिंग होगी तो हमारे पास 5 चॉइस है, 1 3 5 7 9 में से कुछ भी हो सकता है। इवन से स्टार्ट एंड होगा तो 5 हमारे पास चॉइस होंगी, क्यों, एंड में तो 0 भी आ सकता है, 0 2 4 6 8। और बी की चॉइस कितनी बची है हमारे पास, 8। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 8, देन 200 नंबर। तो टोटल कितने पॉसिबल आ जाएंगे, टोटल पॉसिबल नंबर, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, तो ये आ जाएगा 160 प्लस 200, तो टोटल हमारे पास 360 नंबर बनेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली ये हो जाएगा। क्लियर बाय पॉइंट, इसे दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 फ्रेंड्स आलोक भानु चेतन and Deepak decide to run on a circular track of length 2.28 kilometer at a speed of 24 meter per second, 19 meter per second, 16 meter per second, and 19 meter per second, respectively. If all the 4 friends started running from the same point at 7 a.m., 7 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, then at what time after they start will all the friend meet for the first time at the starting point? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम मीट, फर्स्ट टाइम मीट ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम मीट स्टार्टिंग पॉइंट पे करेंगे तो एलसीएम ऑफ टाइम होता है, एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम, मतलब जो भी ये नंबर है, आलोक भानु चेतन एंड दीपक का टाइम आएगा। तो सर टाइम क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना है, तो 2.28 किलोमीटर है। आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने के होता है, 1000 मीटर के। तो मैं कह सकता हूँ 2.28 किलोमीटर कितने के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 2280 मीटर के आ जाएगा। भाई ये मीटर पर सेकंड में, तो अब हमें टाइम निकालना है तो ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो एलसीएम ऑफ टाइम, तो मैं कह सकता हूँ एलसीएम ऑफ आ टाइम, टाइम ऑफ आलोक कितना आ जाएगा, तो ये 2280 मीटर चलता है 24 की स्पीड से। तो ये तो हमारे पास टाइम आएगा, टाइम एलसीएम ऑफ टाइम 1 लैप, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ अ टाइम ऑफ ईच 1 लैप आ जाएगा, ईच 1 लैप मैं लिख दूं, ईच 1 लैप होता है मतलब सबका एक एक लैप का टाइम। तो एलसीएम ऑफ टाइम, टाइम यहाँ पर जो है वो ईच 1 लैप, है ना। या फिर आप पहले जैसे लिख रहा था वैसे ही रहने दो, समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देन 24, ये आ जाएगा टाइम ऑफ आलोक। आलोक जो है वो एक राउंड कंप्लीट करेगा 2280 डिवाइडेड बाय 24 में। एलसीएम ऑफ भानु कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2280 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 19 के, तो ये आ जाएगा 2280 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16 के, 2280 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 19 के। ये टाइम आ गया इंडिविजुअल। तो टाइम ऑफ आलोक, टाइम ऑफ भानु, टाइम ऑफ चेतन, टाइम ऑफ दीपक, इन सबके टाइम का
जो एलसीएम होगा ये सेकंड्स में आएगा, इनका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यानी कि मैं यहाँ बात करूँ एलसीएम ऑफ 2280 2280, सारे नंबर सेम है, 2280 सारे नंबर सेम है, 2280 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 24 19 16 19। इनमें कोई एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो, सर 19 इन दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन थोड़ी नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2280, सब में कॉमन है तो 2280 एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो 2280 सेकेंड्स लगेंगे, कन्वर्ट इनटू अ मिनट। तो 2280 डिवाइडेड बाय 60, आपने सॉल्व करा, 6 3 जा 18, 4 6 8 जा 48, तो 38 मिनट लगेंगे। आफ्टर 38 मिनट के बाद इनकी मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 7:30। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट term, 7th term and 30 term of an increasing arithmetic progression are in a geometric progression। यानी जो अर्थमेटिक में ये जो सीरीज है कोई एक, उसकी फर्स्ट टर्म, 7th टर्म और जो 30th टर्म है इसकी 30 टर्म जो है 31st टर्म, जो 31st टर्म है वो किस में है, जीपी में है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें T1 T2 T3 T4 अप टू डॉट 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 Tn आर इन एपी। ये एपी में है तो आपको पता होगा फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। ऐसी इसकी nth टर्म कितनी आ जाएगी, ए प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस n माइनस 1 ऑफ डी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एपी के फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म इज अ 1, फर्स्ट टर्म इज अ ए। इसका 7th टर्म कितना होगा, तो 7th टर्म आ जाएगा हमारे पास में T1 T7, 7th टर्म यानी कि n की जगह पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, 7 माइनस 1 तो 6d आ जाएगा। और 31st टर्म कौन सी आ जाएगी, तो 31st टर्म आ जाएगी a प्लस 30d। अब इसने बोला है आर इन जीपी, ये जीपी में यानी आर इन जीपी। अब ये चीज जीपी में है तो जीपी में आपको पता होगा सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, बेसिक आपने इसका पढ़ा होगा, यानी कि x, y एंड z आर इन जीपी। तो आपने पढ़ा होगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। आपने पढ़ा होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि a प्लस 6d का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू में थर्ड टर्म a प्लस 30 ऑफ डी के। इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 d स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी 6 2 जा 12 ऑफ ए डी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, मैं लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। गॉट इट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस का 30 ए डी के। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी आप इधर देखेंगे तो 36 डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 30 ए डी में से 12 ए डी जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 में से 10 हटा दो, 20 में से 2 जाएगा तो 18 ए डी आ जाएगा। डी से ये स्क्वायर कट जाएगा, 18 से 2 टाइम कट जाएगा, ए इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 2d। ए इज इक्वल टू 2d आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म रेशियो कॉमन डिफरेंस इज अ 2:1। यही हमारे पास रेशियो है, यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन। गॉट इट। क्लियर पे एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो मुलाकात करते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।